हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 14 में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है एरे। तो एरे जो है सबसे पहले जानने के लिए हम जो है इससे पहले जो डेटा टाइप देखे थे उसमें क्या होता है। सपोज हमने इंटीजर ए डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसमें वन सिंगुलर वैल्यू ही स्टोर होती है। तो एरे और सिंपल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? तो एरे जो है उसमें ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स जो है हम स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एरे किसे कहा जाता है। एन एरे इज अ लीनियर एंड होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर। एरे जो है लीनियर लीनियर यानी कि वन सिंगल लाइन में एलिमेंट स्टोर करता है, और होमोजेनियस इसका मीनिंग है सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट जो है स्टोर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एरे इज अ ग्रुप ऑफ डेटा आइटम। एरे जो है उसमें बहुत सारे डेटा आइटम का ग्रुप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एरे शुड बी अ सिंगल डेटा टाइप। एरे में जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो सारा ग्रुप जो होता है वो वन सिंगुलर डेटा टाइप का ही होता है। और लास्ट वन पॉइंट है एरे कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो सारे एलिमेंट को जो मेमोरी मिलती है वो कंटिन्यूअस ही होती है। इसके बाद हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ एरे। एन एरे इज डिफाइंड एज a collection of similar type of data item stored at continuous memory location। एरे में जो हम एलिमेंट स्टोर करते हैं उसको कलेक्शन कहा जाता है, और इसे जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कैसी होती है? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो सी प्रोग्रामिंग में जो एरे है उसके बेसिकली टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन टाइप है सिंगल डायमेंशनल एरे और सेकंड वन टाइप है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे। तो सिंगल डायमेंशनल एरे आर यूज्ड टू स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। इसमें बहुत सारे डेटा आइटम आप स्टोर कर सकते हैं बट उनका डेटा टाइप जो है सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इन सिंगल डायमेंशनल एरे डेटा इज स्टोर्ड इन द लीनियर फॉर्म। एक सिंगुलर लाइन में ही डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। Single dimensional array are also called as one dimensional array, linear array and 1D array। ये जो है ऐसे भी सिंगल डायमेंशनल एरे को कहा जा सकता है। तो इसके बाद हम जानेंगे हाउ टू डिक्लेयर द सिंगल डायमेंशनल एरे इन सी। उसका सिंटैक्स है सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद एरे नेम और उसके बाद विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एरे साइज। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है इंटीजर। इंटीजर जो है बेसिक डेटा टाइप है। उसके बाद मार्क्स नाम का एरे डिक्लेयर किया है और उसे जो है 5 मैंने साइज एलोकेट की है। तो ये जो है कैसे मेमोरी एलोकेट की जाती है और इसमें जो स्टोर एलिमेंट हम करते हैं वो कैसे स्टोर किए जाते हैं और कैसे एक्सेस किए जाते हैं ये अब हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमने इंटीजर मार्क्स ऑफ 5 का एरे डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसमें 5 पार्टीशन होंगे। ओके, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप को आपको मालूम है 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो 2 into 5 तो इसका मीनिंग हुआ 10। तो कंटिन्यूअस 10 ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट हुई है और उसमें 5 पार्टीशन है। उसमें जो पार्टीशन पड़ते हैं उन्हें ब्लॉक कहा जाता है। और जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है वो एरे का स्टार्ट होता है 0 से, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट एरे में हम स्टोर करते हैं वो 0th इंडेक्स नंबर को स्टोर होता है। तो एरे के इंडेक्स नंबर हो गए अब हमारे एग्जांपल में 0, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि जो हम एरे को साइज मेंशन करते हैं उससे जो है लास्ट वन इंडेक्स नंबर 1 से स्मॉल रहता है। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे एरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होती है। कंटिन्यूअस यानी सपोज जो 0th इंडेक्स नंबर का ब्लॉक है उसे अगर 100 एड्रेस एलोकेट हुआ होगा तो जो फर्स्ट वन ब्लॉक होगा उसे 102 एलोकेट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप जो है उसे 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो यहाँ पर 0th इंडेक्स नंबर को 100, फर्स्ट इंडेक्स नंबर को 102, सेकंड इंडेक्स नंबर को 104, थर्ड इंडेक्स नंबर को 106 एंड फोर्थ इंडेक्स नंबर को 108 जो है मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया था मार्क्स का एरे डिक्लेयर किया है हमने। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मार्क्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 80, यानी 0th इंडेक्स नंबर को 80 वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए। उसके बाद मार्क्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 60, marks of second is equal to 70, marks of third is equal to 85 and marks of fourth index number is equal to 75। ये जो वैल्यूज है ये एरे में स्टोर हो जाएगी। हम इस प्रोग्राम में जो है एरे में जो एलिमेंट जो हम इंसर्ट करते हैं वो कैसे किए जाते हैं और उसमें जो एलिमेंट स्टोर है उसे रिट्रीव कैसे किया जाता है ये देखने वाले हैं।
तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है इंटीजर टाइप का जो हमने एक्सप्लेनेशन में मार्क्स नाम का एरे लिया था वही यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उसे साइज अलोकेट कर रहे हैं 5। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर मार्क्स ऑफ 5 का एरे जो है डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद हमें कुछ वेरिएबल लगेंगे। सपोज मैं एक आई वेरिएबल ले लेता हूँ जो है हम फॉर लूप में यूज करेंगे। इसके बाद यूजर को हमें मैसेज देना पड़ेगा प्रिंटफ स्टेटमेंट में एंटर एनी 5 नंबर। अब यहाँ पर 5 ही नंबर क्यों एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हमने एरे जो लिया है उसकी साइज कितनी है हमारी 5। तो इस वजह से हमें मैसेज में भी मेंशन करना पड़ेगा एंटर एनी 5 नंबर। तो यूजर जब 5 नंबर एंटर करेगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमें 5 स्कैनफ स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। तो ये 5 बार लिखने की जगह पर हम जो है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करेंगे फॉर लूप। वहां पर हमने जो देखा था कि एरे के जो इंडेक्स नंबर है इज ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। तो मैं यहाँ पर जो लूप है आई का वो 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, कंडीशन मेंशन कर देता हूँ आई इज लेस देन 5 और हर बार जो है आई वेरिएबल की वैल्यू जो है एक से बढ़ा देता हूँ। और इसमें जो है हम स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें यूजर ने इंटर की हुई वैल्यू हम जो है एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने एरे को जो डेटा टाइप मेंशन किया है वो है इंटीजर, इस वजह से एक्सेसिंग कैरेक्टर आएगा %d। उसके बाद n%, वो जो वैल्यू है मार्क्स ऑफ वेरिएबल हमारा एरे है उसके इंडेक्स नंबर को जानी चाहिए, वो इंडेक्स नंबर हम डिनोट करेंगे आई वेरिएबल से। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है मार्क्स जो हमारे एरे का नाम है, उसके बाद उसके इंडेक्स नंबर डिनोट करने के लिए उसे आई वेरिएबल को असाइन कर दिया है। तो इसके बाद जो है हमारा फॉर लूप जो है क्लोज हो जाएगा। तो यूजर जो 5 नंबर एंटर करेगा वो जो है इस स्कैनफ स्टेटमेंट के जरिए इस एरे में जो है स्टोर हो गए। तो उसके बाद जो है हमें एरे के जो एलिमेंट्स है वो शो करने हैं। तो शो करने से पहले हम प्रिंटफ में यूजर को मैसेज शो करेंगे द एलिमेंट्स ऑफ एरे। इसके बाद हमें जो एलिमेंट्स है वो 5 है, तो 5 टाइम प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है प्रिंट करने की जगह पर हम जो है फॉर लूप यूज करेंगे और फॉर लूप में वो प्रिंटफ स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर भी जो है आई का फॉर लूप यूज करेंगे हम जो 0 से स्टार्ट होगा, इसे भी कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी आई इज ऑलवेज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस आई की वैल्यू जो है एक से बढ़ा देंगे और इसमें प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हमारी जो वैल्यू है वो एरे में, हमारे एरे का नाम है मार्क्स, तो मार्क्स ऑफ उस इंडेक्स नंबर को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने मार्क्स ऑफ आई लिख दिया, तो वो इंडेक्स नंबर जो है एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद जो है गेट ch फंक्शन आएगा और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है क्लोज हो गया। तो इसके बाद जो है हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, इसके बाद हम रन करेंगे। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर एनी 5 नंबर। आप जो 5 नंबर है स्पेस देकर भी इंटर कर सकते हैं या एंटर की प्रेस करके भी इंटर कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर मार्क्स इंटर कर देता हूँ 90, 85, 80, उसके बाद 75 और 70, ये जो है मार्क्स 5 सब्जेक्ट के एंटर कर दिए। उसके बाद एंटर की प्रेस करता हूं तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है द एलिमेंट्स इन द एरे इज 90, 85, 80, 75 एंड 70। ये जो है आपको डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से आप जो है एरे में एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं और एरे में एलिमेंट जो स्टोर किए हैं वो बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर आप जो है फिर से एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे किसे कहा जाता है? एन एरे क्रिएटेड विथ मोर देन 1 डायमेंशन इज कॉल्ड एज द मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर आपने एरे को डिक्लेयर करते समय एक से ज्यादा साइज दे दी तो उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहा जाता है। मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी ऑफ 2 डायमेंशनल एरे और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। तो 2 डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है? उसका सिंटैक्स है डेटा टाइप एरे नेम, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में रो साइज एंड सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम साइज। तो फर्स्ट जो होती है रो की साइज होती है और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में जो है कॉलम की साइज मेंशन की जाती है। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है इंटीजर a ऑफ 2/3। तो इसका मीनिंग हुआ a नाम का जो एरे है, इसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है, उसे 2/3 यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स एलोकेट किए जाए। तो इसे जो रोज एलोकेट हुई है उसके इंडेक्स नंबर होंगे 0 और फर्स्ट, और जो 3 कॉलम्स एलोकेट हुए उसके इंडेक्स नंबर होंगे 0, 1 एंड 2। तो जो इंटरसेक्ट होता है रो और कॉलम का उसको उसका इंडेक्स नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर 0th रो है और 0th कॉलम है तो 0 0,
उसके बाद जीरोथ रो और फर्स्ट कॉलम है तो 0 1, उसके बाद जीरोथ रो और सेकंड कॉलम है तो 0 2, उसके बाद जो नेक्स्ट रो है उसका इंडेक्स नंबर 1 है तो 1 0 1 1 और 1 2, ऐसे इंडेक्स नंबर इसको अलोकेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है मैट्रिक्स डिक्लेयर किया जाता है और मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है एक्सेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। अब इस प्रोग्राम में हम जो है मैट्रिक्स में कैसे एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे रिट्रीव किए जाते हैं ये देखेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं मैट्रिक्स डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर a ऑफ 2/3। हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था उसमें भी 2/3 मैट्रिक्स यूज किया था। अब यहाँ पर डेटा जो है टेबुलर फॉर्मेट में है जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो उसके एक्सेसिंग करने के लिए हमें 2 फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं i और j 2 वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2/3 का मैट्रिक्स है यानी कितने एलिमेंट स्टोर होंगे 2 into 3 यानी 6 एलिमेंट जो है मैट्रिक्स में स्टोर हो जाएंगे। तो यूजर को यहाँ पर हम मैसेज देंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट में एंटर द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद यूजर जो भी एलिमेंट जो है इंटर करेगा वो हमें उस रिस्पेक्टिव इंडेक्स नंबर को जो है स्टोर करने हैं। इसलिए हमें रो को डिनोट करने के लिए वन फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। जो फॉर लूप हम यूज करेंगे वो है आई का। जो हमने देखा है इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो उसे 0 से स्टार्ट करते हैं। कंडीशन मेंशन कर देंगे i इज लेस देन 2 और i की वैल्यू जो है हर बार 1 1 से बढ़ा देंगे। यहाँ पर 2 ही क्यों लिखा है, यहाँ पर हमने जो रो का काउंट लिया है वो कितना है 2 है, इसलिए मैं i का फॉर लूप जो है 2 तक लेकर गया। उसके बाद जो है फॉर लूप जो है नेक्स्ट वो कॉलम के लिए है। जो j का हम यूज करेंगे वो भी स्टार्ट करेंगे हम 0 से और j की कंडीशन क्या होगी j इज लेस देन 3 क्योंकि यहाँ पर 3 कॉलम्स। उसके बाद j की भी वैल्यू जो है 1 1 से बढ़ा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर स्कैनएफ स्टेटमेंट आएगा और स्कैनएफ स्टेटमेंट में हमने जो वैल्यू यूजर इंसर्ट करेगा उसे एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर एक्सेसिंग कैरेक्टर % आएगा क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है और उसे रिस्पेक्टिव इंडेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए a ऑफ विद इन स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट जो है रो नंबर डिनोट करना चाहिए और सेकंड जो है j कॉलम नंबर डिनोट करेगा। तो i और j के प्लेस को हमने स्टोर कर दिया। उसके बाद j का क्लोजिंग ब्रैकेट और उसके बाद i का क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके बाद हमने जो यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट की है वो यूजर को फिर से हमें मैट्रिक्स फॉर्मेट में डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पर मैं यूजर को मैसेज दे देता हूँ पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट में, तो वैल्यू इन द मैट्रिक्स आर। इसके बाद हमने जो वैल्यू ली है वो जो है 2 फॉर लूप यूज करके इंटर की है, तो हमें डिस्प्ले करने के लिए भी 2 फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे। तो यूजर को जो है गिवन मैट्रिक्स डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैंने मैसेज दे दिया, फिर से ये दोनों ही फॉर लूप यूज किए हैं और यहाँ पर स्कैनइफ की जगह पर हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल दिया है। अगर एक रो प्रिंट हो गई तो उसके बाद जो है कर्सर न्यू लाइन को जाना चाहिए, इसलिए एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पर डालना पड़ेगा जिसमें हम न्यू लाइन मेंशन कर देंगे स्लैश n से। जो न्यू लाइन है उसे कर्सर जो है चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम यूजर को जो मैट्रिक्स में एलिमेंट एंटर किए है वो डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद जो है गेट ch फंक्शन आएगा और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है क्लोज हो गया। इसके बाद जो है हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, इसके बाद इसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। आप जो है कोई भी एलिमेंट जो है 6 एलिमेंट इसमें डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ 11 22 33 44 55 एंड 66। उसके बाद जो है एंटर की प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स शो कर रहा है इन 2 रो एंड 3 कॉलम्स फॉर्मेट। इस तरीके से आप जो है मैट्रिक्स में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 फॉर लूप एंड मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है उसे प्रिंट करने के लिए आपको 2 बार फॉर लूप यूज करना पड़ेगा क्योंकि रो और कॉलम में डेटा जो है स्टोर हो जाता है। तो इसके बाद हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ एरे। तो एरे के क्या एडवांटेजेस हैं? एन एरे एक्सेसिंग एन एलिमेंट इज वेरी इजी बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर। एरे में जो आप है मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसे इजीली बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एडवांटेज है द सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड टू एन एरे इजीली। अगर आपको कोई भी एलिमेंट एरे का सर्च करना होगा तो वो इजीली आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है 2D एरे इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली 2 डायमेंशनल एरे जो है यूज किया जाता है। और लास्ट वन एडवांटेज है फॉर एनी रीजन a user wish to store multiple value of similar type
then the array can be stored and utilized efficiently. अगर किसी यूजर को सेम डेटा टाइप के बहुत सारे वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो एरे का यूजर जो है यूज कर सकता है। अब हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। तो फर्स्ट वन डिसएडवांटेज है एरे इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। एरे जो है सबसे पहले उसकी साइज डिक्लेयर की जाती है और उसके बाद प्रोग्राम लिखा जाता है, और इसे जो है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि अगर हमने एरे की साइज जो है 5 दे दी और रन टाइम हमें 6 एलिमेंट डालने पड़े तो एरे जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इस वजह से इसे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वी मस्ट नो इन एडवांस दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर टू बी स्टोर्ड इन एरे। आपको सबसे पहले ये जानना पड़ता है कि एरे की जो साइज है वो कितनी रखनी चाहिए, उसमें कितने एलिमेंट जो है स्टोर करने हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ओनली एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड इन द एरे। अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप का एरे डिक्लेयर कर दिया तो उसमें सारे इंटीजर डेटा टाइप के ही एलिमेंट्स आपको स्टोर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है एज एरे डू नॉट सपोर्ट्स कॉपी असाइनमेंट। एरे में जो है हम मल्टीपल डेटा आइटम्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वो सारे के सारे डेटा आइटम किसी दूसरे वेरिएबल में डायरेक्टली हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरे में जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो उसके इंडेक्स नंबर से क्या करने पड़ते हैं, हमें एक्सेस करने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो है एरे जो है डायरेक्टली कॉपी असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।